Hey everybody, Abida here, live from home program. What's on your mind? I'm not labeling it anymore, and I'm just recording and bringing you over. इस प्रोग्राम में आज हमने मौसम के बारे में बात करनी है। मौसम शदीद किस्म का हीट पर मबनी है, हीटअप है और सजेस्टेड है। इवन जानवर तक भी आपने देखा होगा शटर्स में है। मैं भी इस वक्त आपको खूबसूरत से हवा भी चल रही है थोड़ी बहुत, और खूबसूरत सी ऐसी ग्रीनरी के बीच में नज़र आ रही हूँ। वजह ये है कि ज़रा सूदिंग हो जाता है, और अगर आप सूदीज़ वगैरह या स्मूदीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे भी आपको लेमन का ट्री नज़र आ रहा है। इस बार मेरे लेमन मैंने बताए थे मैंने इसे था या कि मैंने बताए थे कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेमन इस दरख्त ने मुझे दिए हुए होते हैं, मगर इसको मेरी कहने की और आपके सुनने की नज़र लग गई है। यकीन माने कि इसकी प्रोडक्शन में भी बहुत कमी महसूस हो रही है, और इसके बावजूद मैं इसका मतलब अच्छे अच्छे किस्म के लेमन शेक बना के नहीं पी पा रही हूँ। और कभी तो ऐसे भरा हुआ होता था मेरा दरख्त माशाल्लाह से, ये 5 किलो तक तो मतलब इसकी पैदावार होती थी, मगर आजकल नहीं है। खैर मैं कहाँ लेमन में चलेगी। लेमन का इस्तेमाल करें वाटर के साथ और आइस के साथ, अब तो बहुत अच्छा होगा। और इंडोर रहें, एसी तो लगानी पड़ेंगी, और इसके अलावा जिन्होंने मेकअप किया उनका मेकअप मैच ना करे, जैसा कि मैंने किया है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, और आपकी पजीराई मुझे बहुत मैटर करती है। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे स्पॉन्सर करते हैं, कोई फ़ंड्स देते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जो देते ही कुछ नहीं है और सिर्फ भड़कते हैं और फड़कते हैं और फदकते हैं और बकवास करते हैं और करते ही चले जाते हैं और करते रहे हैं, उनको मैं क्या कहूँ। मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। मैं भी आखिर फ़नकारा हूँ, ज़ाहिर हक़ रखती हूँ और बहुत ज़्यादा खामोश हूँ। मतलब मेरे तो ऐसा रोज़ा है जो एक सदियों से भी, जिसे कहना चाहिए, ज़्यादा अरसे का मुहीत है इस पर, कि कितना लंबा अर्सा हो गया। मैं तो ज़बान नहीं किसी को, सिवाय इसके जो बहुत करीब पाए जाते हैं, बहुत करीब से ही कुछ शिद्दत पसंदी करते हैं उनको। आजकल वैसे आपको पता है शिद्दत पसंदी भरी बात अगर हम करें कि बिदत करना, शर करना, और इस दौरान किसी को उज़्र देना, जैसा कि कुछ वाक़यात हमें देखने सुनने को मिले। मेरा चूँकि ताल्लुक़ कनाडा से ही है, तो टोरंटो में जैसे आपको पता है, हम इस वक्त हम जो बात करें वो इस्लामोफोबिया की करें। क्या इस्लामोफोबिया होता क्या है? हमारे पाकिस्तान में देखा गया कि लोगों को चीज़ें ही नहीं पता होती, उसको लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था फोर्स मैरिज का, मैरिज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब लफ्ज़ है जिसमें मैरिज यूज़ हुआ हुआ है। इसके जब आप उर्दू करते हो तो ये स्लैंग ही एक तरह का है। फोर्स मैरिज भी कहना एक स्लैंग है, लेकिन इसका मकसद खुदा न खास्ता शादी की तरफ इशारे नहीं है। शादी 3 किस्म की होती है, कन्वीनियंस, अरेंज एंड लव। उसके बारे में नहीं बात हो रही है। फिर इसके बाद कॉमन इन लॉ होता है, और फिर कॉमन इन लॉ उन कंट्रीज़ में होता है जो एक दूसरे को खुले में रहने देते हैं, पार्टनर्स बन के रहने देते हैं, और उसके ऊपर बात हो रही है कॉमन इन लॉ। कॉमन इन लॉ के ऊपर जब बात होती है तो कहते हैं कि फोर्स नहीं करनी चाहिए मैरिज। आपको सर्टेन इकट्ठे रह के देखना चाहिए, भालना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर आप एक दूसरे को भाते हैं, एक दूसरे के लिए आइडियल हैं, तो शादी करके बच्चे पैदा करने में क्या ही कबाहत है। ये मामला था। खैर इसी तरह है मुस्लिम इस्लामिक फ़ोबिया। इस्लामिक फ़ोबिया है क्या? ये बेसिकली एक टर्म है जो वेस्ट से ड्रिवन है, और इसका मकसद ये है कि इस्लाम से मुतल्लिक ऐसे ऐसे मफरूज़े कायम किए गए हैं जिसके ज़रिए लोग गलत फ़हमियों का शिकार हैं, और वो गलत फ़हमियाँ इस हद तक उज़्र में चली जाती हैं बजाय मफाहमत की या समझदारी के, कि वो कत्ल गारत तक बात आ जाती है। जैसा कि बार बार ये वाक़यात रिपीट हुए हैं। कभी मुस्लिम इसमें पहल करते हैं तो कभी कोई और कौमें करती हैं, इसलिए कि इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आजकल आपने मीडिया पे इसके बारे में बहुत सुना होगा। एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। मतलब ये गलत फहमियाँ होती हैं जो किसी मज़हब को लेके फैलाई गई हैं, इस्लाम के बारे में भी फैलाई गई हैं। इस्लाम में कुछ भी गैर मशरूत नहीं है, हर चीज़ शर्तिया होती है। तो जो नॉन मुस्लिम्स प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें जो आपको अनयूजुअल एंड नॉन नॉर्मल लगती हैं, वो एबनॉर्मल सिचुएशंस में ही लागू की गई हैं। मैं भी कोई इतनी बड़ी मुफक्किर नहीं हूँ, ना मैं कोई आलम फाजिल हूँ, लेकिन वो कोई भी चीज़ जो कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें चुभती हैं पर्सनली, मैं वो ज़िक्र नहीं करूँगी कि मुझे पहले ये अटैक किया गया है, मैं और अटैक हूँगी। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि इवन मज़हब इस्लाम भी फॉर ग्रांटेड लेने के लिए नहीं है। कोई भी बिदत शर करेगा तो वो भी उतना ही मुरद इल्ज़ाम है जितना हम दूसरी पार्टी को कह रहे हैं। तो आप क्या स्पीच देते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ज़रा नाप तोल की बात किया करें कि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि इंतहा पसंद हर जगह, हर मज़हब में लोग पाए जाते हैं, और फिर एक्टिविटी पे आ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी कत्ल गारत तक चली जाती है। तो इस्लाम की कोई भी चीज़ गैर मशरूत नहीं है। खैर और बरकत की खातिर फ़ी सबीलिल्लाह हो सकती है, लेकिन गैर मशरूत नहीं है। लोग शर्तें तय कर लेते हैं और शर्तें पूरी नहीं करते, धोखा देते हैं, धोखे से, फ़रेब से चीज़ें करके इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो जो इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं एज अ मज़हब और गलत फहमी फैलाते हैं,
ان پر تو اللہ کی لعنت ہو. میں نے تو جو کیا ہے وہ تو میں سرعام شریعام کھلے عام بتاتی ہوں, دکھاتی بھی ہوں, سمجھاتی بھی ہوں اور جسٹیفائی بھی کرتی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو فائدے اٹھاتے ہیں, پھر ان لوگوں کی وجہ سے کوئی دوسرے معصوم جو ہے وہ عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو سب کا ہے, یہود کا بھی, انصار کی بھی, مسلم کا بھی ہے, اللہ نے ہی چھیڑ کرائی ہے بیسیکلی. کیونکہ اگر اسرائیل کو مسلمان سمجھے گا کہ دشمن ہے, تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اسرائیل کو جیزس کہتا ہے, بائبل کہتی ہے میں پروٹیکٹ کروں گا, دے مائی فرینڈس, ٹھیک ہے. اور وہ اس کا دشمن, اس کا دشمن, اس کا, یہ ایسے ہی جیسے اسلام میں 4 بیویوں میں تو ایک پہ تھپڑ مار کے مرد کیسی کی تیسی پھیروں, اتنا غصہ ہے میرے اندر جینڈر ان ایکویشن پہ. اس کی شکل ہے کہ یہ 4 بیویاں رکھے. اسی طرح وہ گورا پاگل ہو گیا نا, اسے ڈرائیونگ کر کے اوپر چڑھا دیا. یہ معاملات ہوتے. تو افہام اور تفہیم, اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے تو اسے دور ہٹو نا. اسی کے اندر بڑھ کے وہی حرکت کرنی ہے تو پھر اس نے ایسے کر دینا جیسا کوئی کریے. تو مجھے تو افسوس اس لڑکے پہ بھی ہے جس جو 24-25 سال کا ہے اور اس کی ساری زندگی اب جیل میں گزرے گی. 4 لوگوں کا تو سب کو افسوس ہے, لیکن مجھے 5ویں کا بھی ہے. یہ ہوتا ہے بدعت اور شر, اللہ اس سے محفوظ رکھے. اور ایسے لوگوں سے جو یہ چیزیں کروا کر خود فائدے اٹھاتے ہیں, وہ سب سے بڑے شیاطین کے ٹولے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان کے شر سے. آمین.